मैं आपको मजे की बात बताऊं, आप इतने पैसे लगा के ऑस्ट्रेलिया जाते हो तो पूरा टाइम आप पता है क्या सोचते रहते हो, यार पाकिस्तान जाएंगे ना ये खाएंगे, यार पाकिस्तान जाएंगे ना यहाँ जाना है। अच्छा, हमारा इन सारी चीज़ों के साथ वेट लॉस वो जो आपने किया और वो बड़ा अच्छा एक जल्दी से काफ़ी मदर्स हमें देख रही हैं जो एक्सपेक्टेड हैं और आफ्टर बेबी उनका वेट वहाँ का वहाँ स्टक हुआ हुआ है, तो सबसे उनको पहले क्या ना कहेंगे? मैं आपको बताऊं, सबसे पहले ना एक मोटिवेशन होती है, यू वांट टू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड, यार दैट आई हैव टू गेट बैक इन शेप। मैंने अपनी प्रेगनेंसी जर्नी थ्रू आउट बड़ी इंजॉय की है। मेरी शादी हुई, मैं फ़ौरन ही जो है ना बाहर चली गई। अब पहली रात मुझे याद है हम लोग जिस घर में गए और एक बेड के अलावा लाइक दैट द ओनली बेड और किचन की आई थिंक 2-4 बर्तन, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं था पूरे घर में। मुझे ये याद है कि हमारे घर पास पहले दिन जो है ना वो खाना खाने के लिए कोई बैठने के लिए कोई जगह नहीं थी। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ नॉन स्टॉप पॉडकास्ट। मेरा नाम है जलाल और मेरे साथ हैं आप सबकी फेवरेट होस्ट कवल जुल्करनैन। बीमार होस्ट, आज मेरा गला ख़राब है जलाल भी, मैं पहले ये ही मत बता कहना रही कि हूँ। बातें आप करना आपने प्लीज। करनी है। अच्छा, जिस दिन मैं ये कहती हूँ जलाल भी बोलते ही नहीं है उस दिन। यार आज तो बातें आपको ही करनी पड़ेंगी ज़्यादा, सही है। और आज नहीं, हर आप पॉडकास्ट देख लें, आपकी बेगम गवाह है इस पे। यार एक मैंने कि जलाल देखे, भी- मैंने उस सब का जो है ना वो निकाल लिया है, जो भी बदला होता है मैंने एक पॉडकास्ट अकेले कर लिया है, तो वो सब का बदला निकल गया होगा। आज तो देखो मेरी हंसी की भी आवाज़ नहीं करी। खैर जलाल भी, आजकल जैसे हर बंदा इन्फ्लुएंसर बन रहा है और इन्फ्लुएंसर बन के कोई कामयाब हो रहा है। मतलब कि अगर हज़ारों बंदे एक नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं ना तो उसमें से 2-3 ही कामयाब होते हैं। यार ऐसे बड़ी हमारे पास फिट मिसाल दी, बहुत अच्छी मिसाल। बहुत अच्छी मिसाल है ना। तो ऐसे Nice. हमारे बहुत ऐसे इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री में बहुत से लोग आ चुके हैं कि वो पंजाबी की मिसाल है, इट पुट्टो तो इन्फ्लुएंसर। लेकिन उनमें से कामयाब कौन है, लोग देखते किन को है, लोग एडमायर किन को करते हैं। तो आज हमारे पास बड़ी खूबसूरत पर्सनैलिटी है जिनका नाम है अमारा अहमद। तो वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आप बहुत प्यारी लग रही हैं। मैं पहले तारीफ़ करने लगी थी, फिर मैंने कहा नहीं कैमरे के सामने तारीफ़ करूंगी ताकि उनको अच्छा भी तो लगे ना, क्योंकि एक लड़की जब दूसरी लड़की की तारीफ़ करे ना तो वो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट होता है। थैंक यू सो मच, आप भी बहुत प्यारी लगी। नहीं ये नहीं, अब नहीं, ये आपको पहले कहना चाहिए था। इसका मतलब इन्होंने बस मेरा वो बदला दिया है। इन्होंने कहा नहीं कि नहीं इससे सच में लाइक आप, मैं तो लाइक आज तैयार होकर आई हूँ ना, यू ऑलवेज लुक गुड। थैंक यू सो मच। और जलाल भी, मैं आपको बताती चलूँ कि मैं जब भी पहले मैंने फॉलो नहीं किया हुआ था इन्हें इंस्टाग्राम पर, मैं टिकटॉक जैसे स्क्रॉल करती रहती थी, कोई अच्छी वीडियो मिल जाए, कोई कंटेंट मिल जाए, ये कुछ भी मिल जाए तो मेरे सामने अमारा की वीडियो आनी और अमारा ने ना मिनी व्लॉग जैसे चल रहा है तो वो बनाना मुझे इतना अच्छा लगना। उसमें मैं ऐसे अच्छा मैंने सुनना, मैंने ये किया, मैंने वो किया, इनका बेटा है मुस्तफ़ा माशाल्लाह एजल जितना है वो, मुस्तफ़ा को ये किया, मुस्तफ़ा तैयार हो गया, अच्छा ठीक है अब ये करते हैं वो करते हैं, घर की बाउंडिंग ये वो, तो वो इतना मुझे अच्छा लगता था, इतना अच्छा लगता था। तो मैंने कहा यार इनको बुलाती हूँ और इनसे पूछती हूँ कि भाई आप इतना कमाल का काम कर रहे हो और ये आइडिया आया कहाँ से? मिनी व्लॉग तो सब बना रहे हैं लेकिन एक प्रॉपर स्टोरी बनाना, आप प्रॉपर स्टोरी बनाते हो, तो वो कैसे स्टार्ट किया? अच्छा, मैं एक सच्ची बात बताऊँ, वैसे लाइक आई फील लाइक कि आपके अंदर ना एक चीज़ होती है, आपको पता नहीं होती है, लाइक यू डिस्कवर इट लेटर ऑन। तो मुझे वैसे व्लॉगिंग का बड़ा शौक था, बेसिकली व्लॉगिंग का नहीं, लाइक यू नो लाइक जस्ट टू बी फेमस एंड समथिंग लाइक दैट। तो शादी हो गई, मैं ऑस्ट्रेलिया चली गई। मैंने वहाँ पे जाके, जैसे आप नए मुल्क में शिफ्ट हुए तो एवरीवन वांट्स टू नो व्हाट यू डूइंग, थोड़ी सी शौकी है ये बताया हाँ, कि मतलब इस तरह करके होता है ना। मतलब मुझे भी बड़ा वो होता था जिसको कहते हैं ना लाइक आपको क्यूरियोसिटी होती है, लाइक व्हाट द पीपल लिविंग इन अब्रॉड डूइंग, हाउ दे आर मैनेजिंग देयर लाइफ, जॉब कैसे चल रही है उन लोगों की। तो मैंने ना जाते सार ना 1-2 व्लॉग्स बनाए यूट्यूब के ऊपर ना, लंबे और फिर उसके बाद लाइक जॉब स्टार्ट कर ली, सब कुछ रह गया। दरमियान में कहीं एक दफ़ा किसी इवेंट के ऊपर मेरी बर्थडे थी तो मैंने उसका एक छोटा सा मिनी व्लॉग, जो मेरे पास क्लिप्स पड़े हुए थे, तो मैंने उसका मिनी व्लॉग बना के टिकटॉक पे डाल दिया ना, अपलोड कर दिया। कुछ दिन गुजरे तो आई वाज एक्सपेक्टिंग एट दैट टाइम ना, तो हम लोग एक बर्थडे पार्टी में गए। अब वहाँ पे पूरी ऑस्ट्रेलियन कम्युनिटी थी, तो वन गर्ल आइडेंटिफाइड मी, शी सेड आपको मैं जानती हूँ। मैं बड़ी हैरान, लाइक उस टाइम मुझे ज़रा भी नहीं पता था इस बात का ना कि मतलब मुझे आइडिया भी नहीं था कैसा लगता है। हाँ सच में। तो लाइक शी सेड आपके मैंने व्लॉग्स देखे हैं। मैं एक सेकंड के लिए तो कोई हैरान, मैंने कहा अच्छा पुराने व्लॉग्स देखे हैं शायद, मतलब काफ़ी टाइम हो गया था उनको। तो कहती नहीं, मैंने आपकी रूटीन देखी थी, आपका वो देखा था ऑफिस वाला, मुझे बड़ा मज़े का लगा, यू स्पीक वेरी वेल, आपको बनाने चाहिए।
शी मोटिवेटेड मी लिटरली, उन्होंने मुझे इतना मोटिवेट किया, मुझे इतना मज़ा आया कि मैंने घर आई, मैंने वकील को बताया, मैंने कहा यार कैन यू इमेजिन आज मुझे किसी ने पहचाना है और लाइक अब मुझे ऑस्ट्रेलिया गए हुए बहुत ज़्यादा अरसा भी नहीं हुआ था कि लाइक मैं कोई बहुत ज़्यादा कम्युनिटी को नहीं जानती थी वहाँ पे, वरना लोग काफ़ी सालों से रहते हैं तो काफ़ी लोग जानते होते हैं एक दूसरे को। तो मैं घर आई, मैंने ना अगले दिन ना हमारा मंडे था, तो मैंने कहा आज मैं अपना पूरा एक ऑफिस व्लॉग बनाऊंगी। आई मेड वन व्लॉग, जस्ट लाइक कीप इट वेरी शॉर्ट। और मुझे ये होता है कि यार आई डोंट वांट टू मतलब मेरी ऑडियंस बोर ना हो, आई डोंट वांट टू खींचना। हाँ एग्जैक्टली, लाइक मुझे होता था कि यार बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना, तो आई एम गोना कीप इट मिनिमम एज पॉसिबल। मैंने व्लॉग बनाया, अपलोड कर दिया, उसका मुझे इतना मज़े का रिस्पॉन्स आया। लाइक I feel like the thing that motivates you is the people's response. अगर लोग आपको रिस्पॉन्स करना स्टार्ट कर दें तो आपको और मज़ा आने लग जाता है उस काम में। तो वो लास्ट डे, आई थिंक सो लास्ट डे इन ऑस्ट्रेलिया ऐसा कुछ था कि मैं वापस जा रही हूँ अब, तो मेरा अभी लास्ट डे है उसमें ऑफिस में, मैंने वो वाला देखा था, तो मुझे वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। मैंने कह रही बड़ा मुश्किल होता है जलाल भाई, आप छोटे छोटे, एक तो ऑफिस में बैठ के क्लिप लेना बड़ा मुश्किल होता है, बंदे को थोड़ा हेजिटेट भी हो रहा, तो अकेले बंदा या फैमिली के साथ बंदा कहते हैं ये सारा कुछ चलता है, तो वो बड़ा मज़े का। एक सवाल, ऑस्ट्रेलिया की बात तो हो चुकी है, मैंने नहीं पहले स्टार्ट की, ऑस्ट्रेलिया पक्का पक्का छोड़ दिया है? नहीं क्योंकि लोगों को बड़ी क्यूरियोसिटी है इस बारे में कि आप ऑस्ट्रेलिया थी, ऑस्ट्रेलिया से आई क्यों, और मुस्तफ़ा मतलब इधर आपने मेरे ख्याल से बेबी मुस्तफ़ा इधर पैदा हुआ, मुस्तफ़ा इधर पैदा तो हुआ, ऑस्ट्रेलिया में क्यों नहीं? अच्छा मैं बताती हूँ, बेसिकली ऐसे हुआ कि मैं जब गई कुछ मंथ्स बाद आई कंसीव्ड, बड़ा टाइम फिट आराम से चल रहा है, तो आफ्टर दैट हमारी PR आ गई दिसंबर में, ठीक है, और मार्च में आई वाज लाइक एक्सपेक्टिंग, नहीं अप्रैल में आई वाज एक्सपेक्टिंग मुस्तफ़ा कि मुझे था, तो मैंने कहा यार PR आ गई है, ज़िंदगी सुकून, मतलब अब तो मैं एंजॉय करूँगी। अब वी ट्राई टू कॉल आवर पेरेंट्स, बट अनफॉर्चुनेटली उस टाइम कुछ इस तरह के इवेंट्स थे कि मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, 3-4 महीने की बात है, मैं चली जाती हूँ। PR आ गई, मैं पाकिस्तान आ गई उसके बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया वालों ने कहा अब तो ज़रा आराम से बैठे ना, ज़रा उन्होंने प्रोसेसिंग टाइम, जो बेसिक प्रोसेसिंग टाइम होता है एक वीज़ा का, वो 12 to 15 मंथ्स कर दिया है। तो लाइक ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ना बहुत लाइक इन मामलों में, इमिग्रेशन वाले वो हम ऐसे मजाक करते हैं सारे कि वो ऑफिस आते हैं और चाय पी के घर चले जाते हैं। तो बेसिक यही है कि मुस्तफ़ा का वीज़ा का वेट है, और क्योंकि उसका परमानेंट वीज़ा है, क्योंकि उसके पेरेंट्स जो है वो PR पे हैं, तो जब परमानेंट वीज़ा होता है ना तो वो प्रोसेसिंग से वो टाइम इतना टाइम लेता है, इतना टाइम लगता है। हाँ इतना टाइम लगता है उसका। हाँ मेरा जो पहला वीज़ा था, जब मैं स्पाउस वीज़ा पे गई थी, तब लाइक मेरा वीज़ा मेरे ख्याल से 2 या 3 महीनों के अंदर अंदर आ गया था, क्योंकि वो तब सिर्फ वो था स्पाउस वीज़ा था, लाइक आई वाज ऑन डिपेंडेंट वीज़ा। और अब जब मतलब परमानेंट रेजिडेंसी हो जाती है तो फिर इतना ही टाइम लगता है वो। तो लाइक एवरीबॉडी इज सो एक्साइटेड, आप कब जा रही हैं, आप कब जा रही हैं। हाँ लोगों को शायद ये कि ऑस्ट्रेलिया से मतलब पक्का पक्का अलविदा करके आ चुकी है। तो लाइक मैं उनको कहती हूँ, मैं मुझे खुद भी नहीं पता है कब जा रही हूँ ना, कभी भी आप जा सकते हो, कभी भी आप जा सकते हो। इससे आपकी सॉरी मैम, इससे आपकी जॉब्स वगैरह, आपके हस्बैंड भी इधर ही हैं आपके साथ ही? नहीं, अच्छा वो उधर ही, लेकिन आपने अपनी जॉब वहाँ पे रिजाइन करके आई थी या नहीं? मैं उस टाइम लेकर आई थी मैटरनिटी लीव, उसके बाद दे वेटेड फॉर मी टिल क्रिसमस, लेकिन क्रिसमस पे फिर मैंने, क्योंकि क्रिसमस पे जो होता है ना वहाँ पे जॉब मार्केट बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड हो जाती है, लाइक उनको चाहिए होते हैं लोग, और तो फिर मैंने उनको कहा, मैंने कहा नहीं, क्योंकि उनके अपने लोग तो नहीं कर रहे होते उस टाइम पे। हाँ लेकिन क्रिसमस टाइम जो होता है ना बड़ा पीक टाइम होता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, लाइक इस तरह ऑस्ट्रेलिया या हर इंग्लिश कंट्री में आपको पता होगा, तो वो इस वजह से तब मैंने उनको कहा, मैंने कहा ठीक है व्हेन आई विल कम बैक आई विल जॉइन लेटर ऑन, बट अभी आप मेरी जगह पे किसी को हायर कर सकते हैं। तो अब मैं जो दोबारा से जाऊँगी, पहले तो मुझे बड़ी खुशी थी मैं जाऊँगी तो मेरी जॉब होगी, दोबारा आप दोबारा से देखना पड़ेगा। हाँ लेकिन नहीं, जब एक दफ़ा आपको एक्सपीरियंस हो जाता है ना एक जॉब का, तो हाँ तो फिर बहुत वो हो जाता है, वो तो बेस्ट हो जाएगा। तो फिर मुस्तफ़ा को कौन संभालेगा? हाँ वहाँ पे आई डोंट नो यार, आई विल सी, आई एम जस्ट होपिंग फॉर द बेस्ट। लेकिन वहाँ पे अक्सर लोग करते हैं लाइक कपल्स, वो ऑफ मतलब ऐसे अल्टरनेटिव टाइम्स पे जॉब कर लेते हैं, लाइक इफ़ द वाइफ इज़ वर्किंग फ्रॉम 8 to 5 देन द हस्बैंड कैन वर्क फ्रॉम 5 to onwards 12 और 11, तो ये बड़ा नॉर्मल है वहाँ पे ऊपर। और उसके बाद फिर आप ऐसे कर लो कि आप फुल टाइम जॉब ना करो, वो कर लो पार्ट टाइम कर लो, हाँ, और नहीं भी करो तो कोई बात नहीं, इसमें नैनी वगैरह हायर करने का वो, लेकिन एक्सपेंसिव भी बहुत, वो एक्सपेंसिव इस तरह होता है, लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई एम टेकिंग just an example, if I am taking $30 per hour, ठीक है, so I'll have to pay $30
पर और फॉर द नैनी और समथिंग लाइक दिस, लाइक अगर मैं उसको डे केयर में भी छोड़ती हूँ तो आप जितना खुद कमा रहे हो आप उतना उनको दे रहे हो, तो इट्स नॉट लाइक तो फिर मेहनत करने की जरूरत ही हाँ, नहीं, नहीं थी मेहनत करने की। बच्चे भी फिर खुद ही मेहनत कर लें, किसी को हायर ना करे, वो ज़्यादा बेस्ट ऐसे ही है वहाँ पे। अच्छा फिर ना गवर्नमेंट भी करती हैं, कुछ कंपनीज भी करती हैं, लेकिन अभी क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस नहीं किया तो फिर शायद मैं इस बारे में इतना ज़्यादा चलो नहीं बोल होप फॉर सकती। बेस्ट। हाँ, लेकिन इंशाल्लाह। मजाक किधर है, मतलब मुझे तो लगता है पाकिस्तान में यहाँ पे आपको यार, मेड मैं भी ना मिल जाती है। सच में मैं सच सबको कहूँगी कि ये जो होते हैं ना बाहर की लाइफ, दूर के ढोल सुहाने, लाइक मज़ा आता है नो डाउट। और एक ये भी बात है कि इफ़ आई एम लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया, मेरी PR है, तो शायद मैं कभी पाकिस्तान प्रॉपर सेटल होने का ना सोचूं कि लाइक मैं ठीक है आई एम गोना सेट हेयर और मैं अपने बच्चों को यहाँ पढ़ा रही हूँ। लेकिन आपके जो मज़े हैं ना वो पाकिस्तान के, मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, आप इतने पैसे लगा के ऑस्ट्रेलिया जाते हो, ऑस्ट्रेलिया तो वैसे मैं गई हूँ तो आप कहीं भी जाते हो तो पूरा टाइम आप पता है क्या सोचते रहते हो, यार पाकिस्तान जाएंगे ना ये खाएंगे, यार पाकिस्तान जाएंगे ना यहाँ जाना है, तो यू नो लाइक यू जस्ट गेट सो ऑब्सेस्ड विद पाकिस्तान एंड व्हेन यू केम बैक हियर तो यू गेट ऑब्सेस्ड विद एवरीथिंग ओवर देयर। यार वहाँ पे तो हम ऐसे नहीं करते थे, यार वहाँ पे तो यू नो पर लाइक वहाँ इट्स पे काइंड ऑफ काम भी खुद ही कंपैरिजन। करना, बच्चे को खुद संभालना, काम खाना खुद खुद करना, बनाना, सफाई exactly. खुद करनी, कपड़े खुद धोने, प्रेस करने, गाड़ी खुद चलानी, Exactly, ग्रोसरी का सामान भी exactly. खुद लेके आना। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कविल, लाइक द टाइम आई मूव टू ऑस्ट्रेलिया, अब मैं अपने घर में एक बहन, ठीक है, तो माई मदर वॉज अ वेरी स्ट्रिक्ट काइंड ऑफ पर्सन। मेरी अम्मी ऐसे पैम्पर काइंड ऑफ लेडी नहीं थी कि ठीक है मेरा बच्चा कुछ उन्होंने नहीं हर होता, काम करवाया। नो नेवर, शी वाज लाइक मेरी ये रूटीन थी, मैं अक्सर अपने ब्लॉग्स में बताती हूँ और मैं बताती हूँ कि मेरी अम्मा बहुत सख्त रही हैं, विच आई थिंक इज़ हेल्पिंग मी नाउ। पहले मैं सोचती पता नहीं मेरी सगी माँ है भी कि नहीं, पता मुझे कहीं से उठा के तो लाई सच में, मतलब यू नो आप एक बचपन में आप इस तरह की बातें आपके जहन में आती हैं, बट ऐसे हुआ कि अम्मी मेरी बड़ी सख्त थी, मैं ये बता रही थी, तो वो हर काम करवाती होती थी। मेरी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी मतलब ये रूटीन होती थी कि मैंने 5 बजे नमाज़ के टाइम उठना है, जो नमाज़ फजर की नमाज़ पढ़नी है, आपने कुरान पाक पढ़ना है और उसके बाद आपने पूरे घर की सफाइयाँ करनी है। मेरे ज़िम्मे सारे काम लगे होते थे कि ये काम ख़त्म होंगे, देन यू आर अलाउड कि अब आप तैयारी करके अपना स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी आप कहीं भी जा सकते हो। मतलब लिटरली दिस वॉज माई रूटीन इवन व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। अच्छा बड़े हो गए, जॉब वगैरह स्टार्ट कर दी, तो जॉब में ज़रा आपको थोड़ी सी ढील मिल जाती है, शादी होगी तो मेरी अम्मा पता क्या करती होती थी, कहती मैं देखूंगी कैसे घर संभालेगी, मैं देखूंगी कैसे काम करेगी, यू नो लाइक द बेसिक जो हर आई थिंक हर देसी माएँ अपनी बेटियों को ताने मारती हैं। तो खैर हो गया। अच्छा मेरी शादी हुई तो मैं फ़ौरन ही जो है ना बाहर चली गई। अब वहाँ पे क्या होता है कि आपने घर खुद मैनेज करना होता है, जैसे आपको पता है। अब मैं जिस रात पहली रात मुझे याद है हम लोग जिस घर में गए, मैं घर में एंटर हुई, मुकीत क्योंकि बहुत जल्दी निकले थे माय हस्बैंड, तो उन्होंने क्योंकि उनको ना पाकिस्तान आने से पहले ना बहुत जल्दी में फ़्लैट उन्होंने अरेंज किया, तो जैसे ही उनको फ्लैट मिला, क्योंकि उन दिनों ऑस्ट्रेलिया के अंदर पर्थ में हम लोग होते हैं, तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा शॉर्टेज थी घरों की कि लोग लीज़ मिलती नहीं थी आपको ना, कितने कितने महीने आपका नाम वेटिंग पे चल रहा है। तो उनको एक फ्रेंड के थ्रू बड़ी जल्दी एक छोटा सा अपार्टमेंट मिल गया, उन्होंने कहा ले लेता हूँ मारा को लेकर आना है, यू नो लाइक यू गेटिंग मैरिड एंड यू वांट योर वाइफ टू मूव इन विद हिम। तो खैर उन्होंने ले लिया, उन्होंने फटाफट अपना वो जो अपने फ्रेंड पहले जैसे सारे लड़के मिलके रहते वहाँ से सामान उठाया, वहाँ फेंका और चले गए। जब मैं एंटर हुई घर में तो उनका पूरा सामान बाहर टीवी लॉन्च में पड़ा हुआ है और उन्होंने मुझे पहले बताया यार हमारा घर थोड़ा सा वो हुआ है लेकिन कोई बात नहीं हम सेट कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है कोई इशू नहीं। मैं उस टाइम बड़ी खुश और एक बेड के अलावा लाइक दैट द ओनली बेड और किचन की आई थिंक 2-4 बर्तन, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं था पूरे घर में। मुझे ये याद है कि हमारे घर पास पहले दिन जो है ना वो खाना खाने के लिए कोई बैठने के लिए कोई जगह नहीं थी, तो हमने बेड पे बैठ के खाना खाया। और मैं उनको कह रही हूँ मैंने कहा कमरे में खाने की स्मेल हो जाती है ना, आइंदा नहीं ऐसे करना। और द नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने उनको ऑफिस भेजा, मैंने पूरे घर की सफाइयाँ की, यू नो लाइक द टाइम व्हेन यू आर एक्चुअली यू नो लाइक नाउ अब मैं अपनी मर्ज़ी से कर सकती हूँ, मेरा अपना घर है। तो पहले तो आप हर चीज़ अपनी अम्मा की वजह मर्ज़ी से करते हो। तो खैर मैंने उसको पूरा सेट किया। हालांकि हम रात को हम लोग बहुत देर से पहुँचे थे और अच्छे खासे हम लोग थके हुए थे। ही वाज टायर्ड, उन्होंने तो ऑफिस जाना था, आई वाज टायर्ड। तो मैंने पूरे घर की सफाइयाँ शुरू करके, मुझे कहीं से चेयर्स वगैरह मिली, मैंने वो सेट कर दी। मैंने ड्रॉज निकाले, वो कोई टूटी हुई अलमारी पड़ी हुई थी, आई डोंट नो उसके बड़े बड़े ड्रॉज थे। मैंने एक ड्रॉ के ऊपर दूसरा ड्रॉ सेट करके उसके ऊपर उसको डाइनिंग टेबल बना लिया, यू नो लाइक दिस। और कुछ महीनों बाद वो घर इतना प्यारा लगने लग गया। इट वाज लाइक काइंड ऑफ माई हनीमून, यू नो आपका हनीमून पीरियड होता है, वो आपको हर चीज़ बहुत अट्रैक्ट कर रही होती है। एक एक करके हमने घर की सारी चीज़ें ली, क्रॉकरी, फर्नीचर। मैं पूरा दिन बैठ के सर्च करती रहती थी, फर्नीचर्स देखने, टीवी लॉन्च सेट करना है, टीवी लगाना है।
और मतलब इस तरह करके, मतलब मैं ये बता रही थी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ मैं, तो मैं ये बता रही थी कि आपको वहाँ जाके ना फिर हर चीज़ शुरू से करनी होती है। यहाँ पे क्या होता है, आपकी शादी होती है, जहेज़ आपको अम्मा पापा की तरफ से मिल जाता है, घर आपको बना बनाया आपके पेरेंट्स मियाँ की तरफ से मिल जाता है, तो लाइक आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता, आप जाके घर में बैठ जाओ। और वहाँ पे आपको वहाँ पे ऐसे प्रॉपर नहीं घर होता। से लेके घर की सारी एसेसरीज को। मुझे याद है मुखीता मुझसे पूछा कि हमारा अब वी हैव 2 ऑप्शंस, एक तो ये है कि अभी मैंने डिग्री कंप्लीट की है एंड आई एम अप्लाइंग फॉर PR। उस टाइम मतलब उन्होंने लाइक पॉइंट्स पूरे करने होते हैं, तो अभी हम कुछ अरसा थोड़ा सा स्ट्रगल फेज़ होगा जिसमें हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो इधर वी हैव 2 ऑप्शंस, या तो आप इंतज़ार करो मैं सारा कुछ बना लूँ फिर हम शादी करते हैं फिर आप आना, या फिर हम मिल के बनाएंगे। तो मुझे हमेशा से शौक़ था, मैंने कहा नहीं, मैं तो उनको कहती थी बेड भी ना लें, मैं खुद आके लूँगी, मुझे इतना शौक़ था तो इस तरह करके फिर पूरी चीज़ें मैंने मैनेज की, जॉब के लिए अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, जॉब हो गई और माशाल्लाह सब सेटल हो गया। हाँ, one day my brother called and at that time I was expecting Mustafa as well after a few months ना, तो उन्होंने मुझे कॉल की, how is practical life treating you? तो for a second I was like क्या है practical life में, कुछ भी तो नहीं है, कौन कहते हैं मुश्किल है। तो मुझे ऐसे लगा, मैंने कहा नहीं यार कुछ भी नहीं है, इट्स ईजी, लाइक अब काम भी हो जाता है, सारा कुछ हो जाता है। तो कहते हैं कि इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ योर मदर, लाइक अम्मी ने इतनी स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग की हुई है। जैसे आर्मी में आपकी ट्रेनिंग एक दफ़ा हो जाए ना, तो आप जब बाहर आते हो ना, अपने घरों में आते हो, तो आप कहते हो मैं प्लेटें भी खुद ही धो लूँगा, टेंशन ना लो, मैं खाना भी अच्छे से खुद ही खाऊंगा, टेंशन ना लो। ऐसे ही है। हम लोग आपके वो मिनी ब्लॉग्स में देखते हैं, व्लॉग्स में भी इवन देखते हैं, और आपकी जो स्टोरीज होती हैं इंस्टाग्राम पे वो भी देखते हैं कि आपके इन-लॉज़ भी आपके साथ होते हैं, और खाना शाना आप खुद बना रहे हो, आप वो बताते हो आज ये बनाया, आज ये बनाया, जैसे बनाया। तो मुझे लगता है कि अगर आप अगर काम इतना कर पा रहे हो ना, आप काफ़ी ब्रांड्स के साथ एसोसिएट भी हो, आप अगर इतना काम कर पा रहे हो तो वो तभी कर पा रहे हो कि आपकी फैमिली की आपके साथ सपोर्ट है। लेकिन फैमिली के साथ साथ जो ख़ानदान वाले होते हैं उनका क्या रिस्पॉन्स है या उनका क्या कहना है? नहीं, everybody has supported me, क्या honestly. बात है? Like, हाँ सच में I won't say कि like there were some backups, yes, मैं आपको बताऊँ कि मैंने जब बनाना स्टार्ट किया और इनिशियल में like everybody was like when they say कि यार we are enjoying it, हमें तो मज़ा आता है। My family, I have literally, मुझे होता है if you're an influencer then influencing start from your own family. If I'm recommending any product, my family is the first people to buy. मैं किसी जगह जाती हूँ, they are the first people to visit, like including all my family, including my in-laws and my mother's side as well. तो मतलब मुझे बड़ा मज़ा आता है उन लोगों के ना, उनको बाकायदा मुझे फ़ोन आता है हमारा नेक्स्ट व्लॉग नहीं आया, अगर मैं कभी ऐसे हो जाऊँ ना, तो लाइक आई फील लाइक कि यार आप, मैं आपको सच में एक बात बताऊँ, यहीं पे एक दफ़ा मैं कहीं ऐसे बैठी हुई थी तो उन्होंने कहा कि ये जो बातें होती हैं ना एक दूसरे को बैक डाउन करने वाली या एक दूसरे को मतलब तनकीद करने वाली, इस तरह करने वाली, ये आपकी तरक्की में रुकावट बनती हैं। जब आप अपने मसलों में पड़ जाते हो, फड्डों में पड़ जाते हो, ख़ानदानी ससुराली और ये इस तरह के ना, तो ये आपको तरक्की में आपकी रुकावट बनती हैं। तो मुझे उस टाइम बड़ी हिट की, मैंने कहा सही बात है, अगर लाइक इफ़ आई एम डूइंग वट एवर आई एम तो इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ एवरीवन हु हैड सपोर्टेड मी। तभी आप अगर वो ज़रा सा भी थोड़ी रुकावट डालते तो शायद मसले मसाइल ज़्यादा बढ़ जाते। मुकीत वाज वेरी शाय इन द बिगिनिंग। हाँ वो नहीं, अभी भी भाई को मैं कभी कभार मतलब जो पिछले व्लॉग्स थे उनके साथ उनको देखती थी, वो बस कि ठीक है बस बन गया, ओके ठीक है पीछे हटाओ बस बन गया ऐसे ही। अच्छा मेरा ना एक और मेरे मज़े की, मैं आपको सच में एक बात बताऊँ, जब मैं व्लॉग्स बना रही होती हूँ तो मैं कभी अपने रियल मोमेंट्स स्पॉइल नहीं करती। आप देखना कि आप कभी मैंने अपने रियल मोमेंट्स, कभी मैंने 4 लोगों को अटेंटिव नहीं किया यार ओके एवरीबडी आई एम ऑन कैमरा, ये बोल रहे हैं आपने ये बोल रहे हैं, नथिंग, नेवर। हाँ, सब लोग अपने काम कर रहे होते हैं, एवरीबडी इज जस्ट बिजी डूइंग व्हाटएवर दे आर डूइंग। मुस्तफ़ा अपना कर रहा है, हर पूरी फैमिली बाद में मुझे कहे हमें बताती तो सही, हमें बताती, हम सीधे हो जाते हैं, हम ये शर्ट सीधी कर लेते हैं। सच में, तो मतलब मैंने कभी अपने रियल मोमेंट्स स्पॉइल नहीं किए, दैट्स व्हाई आई डू वॉइस ओवर। मैंने कभी कैमरा पकड़ के सामने नहीं बोला ना। तो वन डे मेरी एक रिलेटिव है, शी सेड कि हमारा मुझे तो पता ही नहीं लगा तुमने किस टाइम वीडियो बनाई। मैंने कहा यही तो कमाल है मेरा, यही तो कमाल है, कभी भी छुप के बना सकते हो। आप मेरे साथ बैठे होंगे ना तो यू कैन नेवर टेल दैट आई हैव अ फुल व्लॉग गोइंग ऑन फॉर द डे। मैं कभी आपको ऐसे हेलो आई एम डूइंग दिस नहीं, मैंने कभी इस तरह नहीं किया। आई जस्ट टेक अ क्लिप एंड देन आई जस्ट डू द वॉइस ओवर। पता है मुझे ऐसे लगता है कि अगर आप लाइव व्लॉगिंग करते हैं या समथिंग लाइक दैट तो यू आर स्पॉइलिंग योर मोमेंट्स।
मतलब मेरा अपना ये मानना है, मुझे ऐसे लगता है कि उस टाइम फिर मज़ा ही नहीं आता अगर आप कैमरा लेके बैठ जाओ, वो सब अपना अपना कर रहे होते हैं, मैं बाद में पीछे जो मर्जी बोलती रहूँ तो मुझे इसमें ये भी मज़ा बात आता है। है। और मुझे लगता है कि कुछ लोग कैमरा शाय भी होते हैं, वो कुछ बोल भी नहीं पाएंगे। अगर उनको हम हाँ। कहेंगे ना कि रेडी हो जाए जी कैमरा आ रहा है, हाँ, हाँ। तो वो रेडी होने की बजाय उनका बेड़ा गर्क वो कर लेंगे, वो कहेंगे आओ जी करते हैं। अच्छा, हमारा इन सारी चीज़ों के साथ वेट लॉस वो जो आपने किया, और वो बड़ा अच्छा है, एक जल्दी से छोटा सा, कितने काफ़ी मदर्स हमें देख रही हैं जो एक्सपेक्टेड हैं और आफ्टर बेबी उनका वेट वहाँ का वहाँ स्टक हुआ हुआ है, तो सबसे पहले उनको ना क्या कहेंगे? मैं आपको बताऊं, सबसे पहले ना एक मोटिवेशन होती है, यू वांट टू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड यार दैट आई हैव टू गेट बैक इन शेप। मैंने Okay. अपनी प्रेगनेंसी जर्नी थ्रू आउट बड़ी इंजॉय की है। मैं तो ट्रैवल करके मतलब वहाँ से यहाँ भी आ गई थी, तो इट वाज लाइक मेरा मुझे कोई नॉजिया नहीं था, तो मैंने उसमें खूब खाया। मुझे मीठे की इतनी क्रेविंग होती थी, इतनी क्रेविंग होती थी। मैं हर टाइम अपने लिए ना, मैंने टीवी लॉन्च में अपने टेबल के ऊपर केक बेक करके 24/7 रखा होता था। एक ख़त्म होता था, मैं दूसरा बेक करके रख देती थी। और तब आइसक्रीम्स, इतनी आइसक्रीम खानी, मतलब मैं मुझे रज के खाया, रज के जिंदगी जी है। सच में मुझे ऐसे लगता था ये तो मेरा वो टाइम है जो मर्जी खाओ और अब कैलोरीज गिनने Enjoy नहीं है। वाला। हाँ, तो वो तो बाद में जब मुझे पता लगा कि यार ये क्या हो गया है ये अब तो इसको कम कैसे करना है? तो मुझे ऐसे लगता था स्वेलिंग है, कुछ भी नहीं है, स्वेलिंग है, अब जैसे ही होगा ठीक हो जाएगा। हो गया, ठीक नहीं हुआ, वो तो वहीं का वहीं खड़ा है, वो तो कितना गिर जाता ज़्यादा। तो मैं अच्छा खासा मैंने वेट ऑलमोस्ट लाइक आई वाज 32 kg मैंने वेट गेन कर लिया सिर्फ कुछ महीनों के अंदर। हाँ, कुछ 32 किलो वजन यार बहुत अच्छा, ज़्यादा होता है। मैंने किया था 18 सॉरी 18 अच्छा, kg। हाँ। मैंने सिर्फ 18 kg गेन किया था, हाँ, पर just 32 kgs लाइक बहुत सीरियसली ज़्यादा। मैं बहुत स्लिम सी थी। और जब मैं वापस आई, मुझे याद है मेरी अम्मा मुझे एयरपोर्ट पे लेने आई हुई, तो उन्होंने मुझे ऐसे देखा, मेरी मदर इन लॉ भी साथ थी। शी सेड अमारा है, कहती नहीं अम्मी वाज लाइक अमारा है। बाद में ना वो लाइक सुन बुकबुन हो गई वो गाड़ी में आके मुझे कहती है 2 महीने तेरे पास, 2 महीने के अंदर मुझे वापस चाहिए तो लाइक शी वाज द फर्स्ट लेडी। और आफ्टर गिविंग बर्थ वो मेरी रोटी ऐसे देखती रहती थी, अम्मी मुझे कहती है मारा बस कर दो तो लाइक वो उन्होंने कुछ महीने किया कि बस उनको था कि हमारा ही बहुत ज़्यादा नहीं, वजन अच्छी हो गया बात है क्योंकि अभी हाँ। फर्स्ट बेबी है। हाँ, तो और सच उसके में। बाद आपकी उसके बाद लाइफ फिर है पूरी। आपको खुद भी रियलाइज़ होता है लाइक अच्छा मैंने ब्लॉगिंग क्योंकि उन्हीं डेज में स्टार्ट की थी, अच्छा खासा मुझे फीडबैक बड़ा अच्छा आ रहा था, व्यूज़ बहुत अच्छे आ रहे थे, तो पीपल स्टिल थिंक कि मैं बहुत ज़्यादा कोई बल्की हूँ या हेल्दी हूँ या एवरी सिंगल पर्सन दैट आई हैव एवर मेट। मैं कभी मॉल में जाऊँ तो वो कहते हैं आप तो बड़ी स्मार्ट सी हैं, आप तो बड़ी स्लिम सी हैं। मैंने कहा अच्छा चलो कहते कैमरे पे तो आपको मुंह बहुत बड़ा आता है। मैंने कहा मैं कैसे बताऊँ तो अच्छा फिर मैंने इसको कम कैसे किया। एक तो यार मैंने बहुत दफ़ा बताया मैंने ग्रीन टी नहीं छोड़ी। लाइक जब से मुस्तफ़ा पैदा हुआ है ना उस टाइम से लेके अब तक वेट लॉस कावे मुझे जो कावा जहाँ से मिला है उसकी कोई रेसिपी मिली आई हैव ट्राइड इट और मैंने ग्रीन टी नहीं छोड़ी। और साथ साथ आई हैव फेड माई बेबी लाइक मैंने उसको खुद फीड करवाया थ्रू आउट ओवरऑल बिल्कुल बॉटल मिल्क हाँ, तो जब आप फीड करवाते हो तब भी आपका वेट हाँ, तो मैंने ये बात बहुत दफ़ा बताई। मुझे लोगों ने कहा था कि ऐसे होता है कि आप खुद फीड करवाएं तो आपका वेट जितनी जल्दी बढ़ा उतनी जल्दी कम भी हो गिरता भी जाएगा। है। तो मैंने कहा अच्छा चलो स्टार्टिंग में इट वॉज़ वेरी हार्ड। और फिर हम लोग उम्रे पे गए तो वहाँ से मुझे पता लगा कि फिर इसने उन दिनों तो फिर इसने बिल्कुल ही छोड़ दिया। उम्रे पहले कि थोड़ा बहुत बॉटल में फिर लेता था फिर तो बस फिर थ्रू आउट मैंने खुद फीड करवाया। साथ मैंने थोड़ी बहुत जैसे पोर्शन कंट्रोल कर लिया, इंटरमिटेंट फास्टिंग कर ली। लाइक कोई भी चीज़ हम लोग इंसान है, हम लोग कुछ भी आई डोंट थिंक सो कि आप कंसिस्टेंट होके पूरे एक साल कर सकते हो। इसमें जिम नहीं की? जिम नहीं की मैंने, दरमियान में थोड़ा सा स्टार्ट की थी और वो बहुत शदीद गर्मी हो गई थी उन दिनों तो बस फिर आपने क्या गर्मी रहने दो, कोई मसला नहीं, मुंह पे कंट्रोल करते हैं, गर्मी चलती रहेगी। मुंह पे भी वैसे ऐसे कंट्रोल रहता है। वैसे सच्ची बताऊँ मैं वेट लॉस सप्लीमेंट्स भी साथ साथ में जो देखना ना चले यार ये भी मंगवा लेती हूँ, ये ट्राई कर लेती हूँ, महीना एक किया फिर मतलब ये नेक्स्ट पे शिफ्ट मिक्सचर है, कर ये सारा मिक्सचर है हमारा में जो भी हाँ। वेट लॉस हुआ है, जो भी इसमें ट्रांसफॉर्मेशन आई, ये बड़ी चीज़ों का मिक्सचर है। हाँ, ये सच दवाइयाँ ये वो सब कुछ A to Z। और फिर मुझे ना मेजरली एक सब ये भी बोलते थे उस टाइम, आई थिंक दैट्स काइंड ऑफ ट्रू
कि वो कहते थे कि ये जितनी जल्दी बढ़ा है ना वज़न, अगर आप थोड़ा सा कंट्रोल करोगी तो ये इतनी जल्दी कम भी हो जाएगा। अगर आपका यही वेट आपने कुछ सालों रख लिया तो फिर जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आई थिंक दैट वाज, और फिर मुझे ना, मैं अपनी पुरानी पिक्चर्स देखती थी तो फिर मुझे होता था नहीं मैंने कम करना है, मैंने कम करना है। फिर अगले दिन आपको रात को बैठ के आपने अपनी पिक्चर स्क्रॉल की पुराने, आपने अपने आप को देखा और फिर आपको शौक हो गया यार सुबह से पक्की डाइटिंग, सुबह से पक्की डाइटिंग, सुबह से फिर वो 2 दिन बाद चलो यार आज कुछ खा ही लेते हैं। आज चीट डे हो जाता है, हर 2 दिन बाद हमारा चीट डे चल रहा होता है कि चीट डे। अच्छा, हमारा सारे पॉडकास्ट पे सबसे मज़े की मुझे बात जो लगी है, एक तो कॉन्फिडेंट, वो तो आपने बता दिया कि आप हो, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स, तो इतने अच्छे स्किल्स, क्योंकि कभी भी आप पाकिस्तान से जब बाहर जाओ, चाहे आपकी जितने मर्जी कम्युनिकेशन अच्छी हो, लेकिन आप थोड़ा हेजिटेट हो जाते हो, ऐसे लेकिन ही है। आपकी कम्युनिकेशन ओवरऑल बहुत अच्छी है। हाँ, तो thank you इसमें so कोई much. आप अगर जितने भी हमारी यंग जनरेशन यूथ जितने भी लोग देख रहे हैं उनको कुछ टिप्स देना चाहो। अच्छा, मुझे ना एक बड़ा शौक था, मैं एक्सेंट कॉपी करती थी, मतलब यू नो लाइक आपने ब्रिटिश सीजन देखा, वो एक सीजन था ब्रिजिटेन, मैंने वो अच्छा। देखा तो मामा लाइक यू नो लाइक एवरीथिंग यू स्टार्ट स्पीकिंग लाइक ब्रिटिश, तो मुझे बड़ा अट्रैक्ट करता था वो। इसके बाद मैंने अमेरिकन सीजन देखना स्टार्ट किए, तो मैंने उनसे पिक करना स्टार्ट कर दिया। मुझे ये मज़ा आता था कि लाइक मैं जो भी देख रही हूँ ना, मैं इसको ज़रा अडॉप्ट करके देखूँ, कॉपी करके देखूँ तो आप कैसा कितना- लगता है हाँ। मुझ पे? और यू नो आपकी ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, आप जो वर्ड्स सुन रहे हो वो आप अपनी कन्वर्सेशन में उनको यूज़ करो। इसके साथ साथ लाइक यू नो जस्ट स्पीक। अच्छा, मैं आपको मज़े की बात सुनाती हूँ कन्वर्सेशन से मैं आपको मज़े की बात सुनाती हूँ। मेरा ना अब जिन दिनों मैं जॉब के लिए अप्लाई कर रही थी वहाँ पे, तो उन दिनों ना ऑनलाइन इंटरव्यूज़ ज़्यादा थे, क्योंकि कोविड नया ख़त्म हुआ हुआ था, कोविड का थोड़ा सा ब्रेक लगा, मतलब वो लॉकडाउन ख़त्म हुआ हुआ था, तो वो पहले लेते थे ऑनलाइन इंटरव्यू। अब मैं ऑनलाइन इंटरव्यूज़ मैंने इतने फ़ेल किए कि मैं मुकीत को कहती थी, मैंने कहा यार जिस दिन मुझे किसी ने वो फेस टू फेस इंटरव्यू में बुला लिया ना, मैं पक्का जॉब लेके घर आऊँगी। अच्छा, तो ऐसा ही हुआ? ऐसे हुआ, मैं आपको बताती हूँ। अब मेरा पहला इंटरव्यू, मुझे कॉल आई, मैं तो आई वाज सुपर एक्साइटेड। मेरे पास लाइसेंस नहीं था, सबसे बड़ी जो वो थी ना, मैं पाकिस्तानी लाइसेंस फेल करके यहाँ से गई हुई थी, और वो मुझे इतना कोई बुरा एक्सपीरियंस था ना कि मेरे कभी दोबारा हिम्मत ही नहीं हुई यहाँ से लाई। ऑल्दो आई नो हाउ टू ड्राइव बट स्टिल आई स्टिल डोंट हैव अ लाइसेंस। अच्छा, मैं वहाँ गई, अब मुझे ऑब्वियसली यू डोंट हैव अ लाइसेंस, यू कैन नॉट ड्राइव, तो मैंने अपने हस्बैंड से, अब मेरा इंटरव्यू स्केड्यूल था तकरीबन 9 बजे, उन्होंने जाना था ऑफिस, उन्होंने मुझे कहा मैं आपको सुबह ड्रॉप कर देता हूँ, वापसी पे आ जाना। मैंने कहा चलो सही है, कर लेते हैं। उन्होंने मुझे सुबह ड्रॉप कर दिया। मैं अब जाके ऑफिस में बैठी, मैं ऐसे देख रही हूँ पहली दफ़ा एक पाकिस्तानी लड़की, और लाइक यू नो आई डोंट हैव एन एक्सपीरियंस, मेरे पास कोई पहले एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे पास इन लोगों की बात समझने के अंदर 2-4 सेकंड लग जाते हैं कि बोल क्या रहे हैं। और ऑजी एक्सेंट, इट्स वन ऑफ द वर्स्ट एक्सेंट इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब उनकी बात आपको समझ में नहीं आएगी। वो ब्रिटिश एक्सेंट बोल रहे हैं, अमेरिकन एक्सेंट बोल रहे हैं, वो अपना ही कोई मिक्सचर बोलते हैं, और वो कख पले, और फिर वो स्लैंग्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं ना, तो आपको ज़्यादा नहीं समझ में आती। अच्छा, मैं चली गई, मैंने वहाँ बैठ के ना एक ऐसे स्नैप ली और स्नैप भेज दी। लाइक उस टाइम आई वाज नॉट ब्लॉगिंग और समथिंग लाइक दैट, सिर्फ जस्ट अ सिंपल स्नैप, मैंने ऐसे लिए अपने फ्रेंड्स वगैरह फैमिली में भेज दी, और नीचे ऊपर पूरा वो लिख